तमाम नाजरीन को मेरी तरफ़ से ईद सईद की ढेरों मुबारकबादियाँ। जी नाजरीन, न्यूज़ स्टूडियो उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं आपका होस्ट मोहम्मद एहसान रज़ा मिसबाही। सबसे पहले मैं आपकी खिदमत में सलाम मोहब्बत पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी नाजरीन, आज हमारे इलाके में ख़ासकर जिस जगह पर मैं अभी मौजूद हूँ, इस इलाके पर, इस जगह पर ईद उल फित्र के चाँद की रुयत आम हुई है। हिंदुस्तान का वो इलाका, मैं अभी चाँद को अभी भी देख सकता हूँ। शायद मैं आपको जूम करके दिखाना चाहूँ तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये ऐसा अभी मुमकिन नहीं हो सकता है। और शायद आपको हल्का हल्का दिख रहा होगा, अगर आप गौर करेंगे तो चाँद आपको अभी भी दिख रहा होगा। ये चूँकि मोबाइल का कैमरा शायद कुछ और दूसरा कैमरा होता, हैवी कैमरा होता, तो आप शायद देख सकते थे, लेकिन आप अगर गौर करें तो आपको अभी भी चाँद दिख रहा होगा, आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। जी नाजरीन, सबसे पहली चीज़ आपके जहन में जो सवाल होगा वो ये होगा कि मैं किस इलाके से बोल रहा हूँ और चाँद कहाँ हुआ है। यकीनन जिस इलाके में मौजूद हूँ हिंदुस्तान का वो इलाका है जहाँ सूरज पहले गुरूब होता है। हमारे यहाँ तकरीबन 5:58-59 पर सूरज गुरूब हो चुका था। तो हमारे इलाके में, यानी कि जिस इलाके में मौजूद हूँ, ये है सूबा मगरबी बंगाल के उत्तर दिनाजपुर ज़िला के इस्लामपुर का इलाका। इस इलाके में रुयत आम हुई है ईद उल फित्र के चाँद की। मैं हिंदुस्तान के साथ साथ आलम इस्लाम के मुसलमानों को, बिलखुसूस जो हमारे न्यूज़ स्टूडियो उर्दू के नाजरीन हैं, तमाम लोगों को दिल की अतः गहराइयों से ईद सईद की मुबारकबादी पेश करता हूँ। देखिए, आज मैं जिस मस्जिद की छत पर, अभी मैं एक मस्जिद की छत पर मौजूद हूँ। यहाँ मोतक़िब साहब मस्जिद के अंदर बैठे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही माइक में ऐलान हुआ और जिसके ज़रिए पूरे गांव वालों को, पूरे इलाके के लोगों को मस्जिद के अहाते में जमा होने की अपील की गई, चूँकि जो मोतक़िब साहब हमारी मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे, आखिरी अशरा में उनको निकालने का एहतमाम होगा। जी नाज़रीन, और सबसे पहले मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ। काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं। मोहम्मद मकसूद अली रज़वी साहब, राजुद्दीन अंसारी साहब, असलम रज़ा कादरी साहब, उबैदुल्ला कादरी साहब, तमाम लोगों का खैर मकदम करता हूँ। और आपके इलाके के क्या हालात हैं, सबसे पहले मैं बताऊँ कि इस इलाके में जहाँ मैं मौजूद हूँ, यहाँ रुयत आम हुई है। यहाँ कई मुक़्तदियों ने, जिन लोगों ने कोशिश की, तकरीबन सभी ने अपनी माथे की आंखों से ईद सईद का चाँद देखा है। ईद उल फित्र की चाँद की रुयत हो चुकी है। कल इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल 31 मार्च की तारीख होगी। 31 मार्च को यकुम शवाल मुकर्रम की तारीख होगी और यकुम शवाल मुकर्रम को पूरी दुनिया में, आलम इस्लाम में ईद उल फित्र की नमाज़ अदा की जाती है। मौलाना अब्दुर्रहीम अशरफ़ी साहब, मौलाना कौसर अशरफ़ी साहब, इरशाद आलम साहब, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब्बास अली शेख, बहुत बहुत शुक्रिया। आप अभी रोज़े से हैं, गुजरात में हैं। यकीनन आप हालत रमज़ान, अभी माह रमज़ान में मौजूद हैं, क्योंकि हमारे इलाके में सूरज गुरूब हो चुका है और ईद उल फित्र के चाँद की रुयत हो चुकी है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हम शव्वाल में दाखिल हो चुके हैं। तो अब रमज़ान की फ़्यूज़ व बरक़ात अभी भी आपको हासिल है। आप दुआ कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपके इलाके में भी चाँद की रुयत होगी। ये तो हिंदुस्तान में उम्मीद कवी यही है कि पूरे हिंदुस्तान में इंशाअल्लाह कल की तारीख, यानी कि 31 मार्च को ईद उल फित्र की नमाज अदा की जाएगी। इश्तियाक तैयबा साहब, उबैदुल्ला कादरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आलिशान और नसीम अख्तर साहब, जी आप कहाँ से देख रहे हैं नसीम साहब, बताइएगा ज़रा। इसी तरह से मकसूद अली अशरफ़ी साहब, वालेकुम सलाम। और मोयुद्दीन साहब, वालेकुम सलाम। नूर मोहम्मद जामी साहब, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और मकतूब साहब और मुशफ़िक़ रज़ा साहब, अरशद रज़ा साहब, जी वो तमाम लोगों का मैं खैर मकदम करता हूँ। हाफिज़ मुज़फ़्फ़र साहब से लुगड़ी, जी वालेकुम सलाम। आपने भी चाँद देखा होगा शायद। अफ़ज़ल हुसैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। मुकर्रम रज़ा, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इश्तियाक तैयबा, आप जद्दा सऊदी अरब में हैं, तो आज शायद आप आज ईद उल फित्र की नमाज़ अदा कर चुके हैं। मैं आपको मुबारकबादी पेश करता हूँ। और अफसाउल साहब, MDS शाह साहब, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आफ्ताब आलम रशीद साहब, हेलो मोहतरम हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि आप हज़रात मस्जिद में तशरीफ़ ले आएँ, इसलिए कि मोतक़िब साहब मस्जिद से अभी बाहर निकलेंगे, इनका वक्त हो चुका है। आप हज़रात से गुजारिश है कि आप हज़रात आएँ और मोतक़िब साहब से आप हज़रात मुलाकात करें, मस्जिद के अंदर आएँ और उसके बाद फिर मोतक़िब साहब के साथ चहलकदमी करते हुए फिर उनके घर पर भी जाना है। जी नाज़रीन, आपने ऐलान सुना मस्जिद की माइक से। जो हमारे मोतक़िब साहब, जो रमज़ान के आखिरी अशरे में जो एतकाफ़ किया जाता है मसाजिद में, हमारे
हमारी इस मस्जिद में जो मोतक़िफ़ साहब बैठे थे, चूँकि रमज़ान का मुकम्मल महीना ख़त्म हो चुका है, शव्वाल की तारीख़ शुरू हो चुकी है और कल पहली शव्वाल की तारीख़ होगी और कल ईद उल फ़ितर की नमाज़ अदा की जाएगी, तो इस लिहाज से मोतक़िफ़ साहब को मस्जिद से निकालने का अहतमाम हो रहा है। यकीनन जो जिन जिन मसाजिद में भी जो मोतक़िफ़ रहते हैं या पूरे इलाके की तरफ से फ़र्ज़ किफ़ाया अदा करते हैं और तमाम लोगों के लिए रहमत का बाइस बनते हैं, ज़रिया बनते हैं, तो पूरे इलाके के लोगों की तरफ से ये कोशिश होनी चाहिए कि उनका इस्तकबाल हो, एहतमाम हो, और जो 10 दिन तक एतकाफ़ में रहे तो उनका भी वही एहतमाम होना चाहिए। जी हाँ, मैं तमाम लोगों को खैर मकदम करते हुए सबको ईद सईद की मुबारकबादी पेश करता हूँ। जी नाजरीन, काफ़ी लोग जुड़े हैं, इस लाइव को शेयर कीजिए ताकि हिंदुस्तान भर तक ये खबर पहुँच जाए। चूँकि हिंदुस्तान के बेशतर इलाके में अभी सूरज गुरूब नहीं हुआ है और मैं जिस इलाके में हूँ ये मगरबी बंगाल या वेस्ट बंगाल कह लीजिए, उसके उत्तर दिनाजपुर ज़िला के इस्लामपुर इलाका है। उस इस्लामपुर इलाके में अभी रुयत आम हुई है, तमाम लोगों ने चांद देखा है, तो इस लिहाज से हमारे इलाके के लोग अपने अपने मसाजिद से मोतक़िफ़ीन को निकालने का एहतमाम कर रहे हैं। तो जिन जिन इलाकों में अभी सूरज गुरूब नहीं हुआ है, हाफिज़ व कारी हज़रत मौलाना वक़ार अहमद साहब मधुबनी, बहुत बहुत खैर मकदम है आपका, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातुहू। और ज़ीनत अल्ताफ़ वक़ार साहब जी, अल्लाह का करम बेहतर है। हैदर रज़ा साहब जी, नागपुर बिहार में चाँद नज़र आया है, आपको भी चाँद बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद साहिल रज़ा शेख जी, मैंने भी चाँद देखा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे इलाके में रुयत आम हुई है। तो नाज़रीन, इस लाइव को ख़त्म करने का वक्त आ गया है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि सबको खबर पहुँच चुकी होगी कि हर तरफ चाँद की रुयत हो चुकी है। तो अब हमको दीजिए इजाज़त, मैं भी मोतक़िफ़ साहब को जो मस्जिद से निकाला जाएगा तो उस नेक घड़ी में, बाबरकत घड़ी में भी उसमें शिरकत करना चाहता हूँ। तमाम लोगों से गुजारिश है इस लाइव को शेयर कीजिए। हज़रत हाफिज़ व क़ारी असरार शमसी साहब, बहुत बहुत खैर मकदम है आपका हज़रत, बहुत खैर मकदम आपका, आपको, आपके बेटे अबुल गौस को और आपकी पूरी फैमिली को मेरी तरफ से ईद सईद की ढेरों मुबारकबादियाँ। और एक पैगाम दे दूं मैं, जितने भी लोग देख रहे हैं इस पैगाम को नोट कीजिए, क्योंकि आज लैलतुल जायज़ा इसको कहा जाता है, चांद रात को, यानी इनाम व इकराम पाने की रात है, या यूँ कह लीजिए कि ट्रॉफ़ी अल्लाह की तरफ से। अब आम फाम ज़बान में जो लोग किस चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं उसको इनाम मिलने का जो वक्त होता है, जो घड़ी होती है, उसको सबको बेसब्री से इंतज़ार होता है। तो आज की रात को इनाम व इकराम पाने की रात कहा गया है, तो इसलिए इस रात में लहो लईब, बाइक राइडिंग या फिर खेल कूद या फिर घूमने फिरने के लिए इसको वक्फ ना करें, बल्कि इसमें भी इबादत, रियाज़त, तस्बीह व तहलील, अल्लाह को, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करने का एहतमाम करें। इंशाअल्लाह आज की रात की बरकत से बिलखुसूस फ़िलिस्तीन के मज़लूम मुसलमानों के लिए दुआ करें, और ख़ासतर जहाँ भी मुसलमान या मज़लूम जहाँ परेशान हैं उन तमाम लोगों के दुआ करें। इस लाइव को ख़त्म कर रहा हूँ, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।